प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज मैं 7 बातें आपके लिए वो बताना चाहता हूँ। विश्वास के द्वारा जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर का वचन पढ़ के और विश्वास के साथ में जब आप प्रार्थना करेंगे किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या फिर अपने लिए, तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, चाहे आपकी कोई भी रोग बीमारी हो। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर कहता है, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको पढ़ के बताऊंगा 7 वो बातें, विश्वास की बातें जो आप विश्वास करने से, अद्भुत रीति से विश्वास करने से आपके जीवन को बदल देगा परमेश्वर। इसलिए हमारे इस चैनल में बने रहें, इस वीडियो में बने रहें। अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल आपके पास पहुंचा हुआ है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को ऑन करें और अपना कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें दें। और इन 7 वचन को बताने के बाद, 7 पॉइंट को बताने के बाद परमेश्वर के वचन को मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इसलिए आप बने रहे बिना स्किप किए और इस वीडियो को एक दूसरे से साझा करें, शेयर करें। मेरे प्रियो, तो आइए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर कहता है, हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में विश्वास और चंगाई, हीलिंग के गहरा एक संबंध है। पवित्र शास्त्र बाइबल में विश्वास, चंगाई और हीलिंग का एक गहरा संबंध है, जो अटूट परमेश्वर पर विश्वास करने से, जब आप अटूट परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से भी चंगाई देता है और शारीरिक रीति से भी चंगाई देता है। शारीरिक मतलब कि आपके शरीर में कोई भी रोग है, बीमारियां हैं, दुष्ट आत्मा की शक्तियां हैं, उनसे भी परमेश्वर आपको क्या करता है, चंगाई देता है। और हमें यहाँ पर बाइबल के कुछ ऐसे मुख्य वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। 7 स्टेप, आप इनको गौर से सुनना। हम मरकुस को देखेंगे, मरकुस सुसमाचार का 5:34 में परमेश्वर का वचन इस तरह से लिखा है, यीशु ने स्त्री से कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्त्री आती है जो 12 वर्ष से और उस रोगी थी और बहुत सारे डॉक्टर वैद्यों को दिखा चुकी थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई थी और भी वो बीमार हो गई थी। लेकिन जब उसने यीशु मसीह का नाम सुना, जब उसने यीशु मसीह का नाम सुना कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है, तो यीशु मसीह जा रहे थे भीड़ के साथ में, तो विश्वास के साथ में वो भीड़ से चुपके से यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और चंगाई पा लिया। तो यीशु मसीह के अंदर से जब सामर्थ्य निकली तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तो फिर स्त्री जो है सामने जाती है। जब स्त्री ने देखा कि बात मुझसे छुपी न रहेगी, किसी से छुपी न रहेगी, तो प्रभु के पास जाती है, डरते हुए प्रभु को प्रणाम करती है और यीशु मसीह ने कहा कि हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के अटूट विश्वास के द्वारा, तो ये वचन आप लिख लेना पेन कॉपी लेके, और यहाँ पे यह दर्शाता है कि दृढ़ विश्वास के द्वारा चंगाई मिलती है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, याकूब में लिखा हुआ है, याकूब के 15 में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बीमार बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। जब हम आपके लिए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो आप जब विश्वास करते हैं, प्रार्थना हम करते हैं, तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा कि ये प्रार्थना मेरे लिए है, ये प्रार्थना मेरे बच्चों के लिए है, चाहे हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें या आपके टीबी के लिए, आपके कैंसर के लिए या आपके जॉब के लिए, तो जो आप रिसीव करते हैं तो विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर। और हम तीसरी बातें देखेंगे। हम 2 स्टेप देख लिए, 7 बातें आपको बताने जा रहा हूं। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर देखें, पहला पतरस जो है 2 अध्याय के 24 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर क्रूस पर लिए चढ़ गया, जिससे हम पापी के लिए मर गए। तो यहाँ पर लिखा कि वह आप ही हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया यीशु मसीह। तो अब हम पाप का जीवन ना व्यतीत करें, अब हम पाप से बचे रहें। तब जब हमने चंगाई पा लिया, हील पा लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो पाप से, संसारिक व्यभिचार से और ऐसे जो संसार के बुरे भले काम है, जो बुरे काम है, उन सब से बच के अपने आप को पवित्रता में बनाए रखने के लिए, क्योंकि वह आप ही हमारे पापों के लिए क्या किया, पलवरी क्रूस पर यीशु मसीह क्या हुआ, पलवरी क्रूस पर हमारे पापों को मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, आपके सभी पापों को
छुड़ाने के बाद। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अभी हमने 4 बातें बताई और चौथी बात आपको, तीसरी बात बताई, चौथी बात आपको बताने जा रहा हूँ, आप लिख लेना। यशायाह 53 का यहाँ पर लिखा हुआ 5 आयत में लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के काम के कारण उस पर कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से, कि उसके लहू बहाने से हम चंगे हो जाएं। परमेश्वर ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। वह आप ही आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने अपने आप को पलवरे क्रूस पर दे दिया। मैंने अभी बताया था, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। कि उसके कोड़े खाने, उसके लहू बहाने से आप चंगे हो जाए रोगों से, बीमारी से। तो मैं जो ये वचन आपको बताने जा रहा हूं, तो जो आप लिख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो डेली आप जो अगर वचन नहीं लिख सकते तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और डेली इस प्रार्थना को सुनिए और ये वचन को सुनिए। प्रभु आपको चंगाई देंगे। अगर आप लिखने वाले हैं तो आप इस वचन को लिखकर इन 7 वचन को आप पढ़िए और प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको हील करेंगे। और मैंने आपको बताना चाहता हूं, निर्गमम हमने 4 बातें देखी, 5 बातें, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा वैद्य हूं। यहोवा वैद्य का मतलब है कि परमेश्वर चंगा करने वाला। वैद्य मतलब कौन होता है? डॉक्टर होता है। पुराने जमाने में जब डॉक्टर नहीं होते तो उनका नाम क्या हुआ करता था? वैद्य। तो ये वैद्य जो है कौन होता है? एक डॉक्टर होता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और 6वीं बात देखेंगे, यिर्मयाह 30 का 7 में लिखा, 17 में लिखा है, सॉरी, यिर्मयाह 30 के 17 में लिखा है, मैं तुझे फिर चंगा करूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा। यहोवा की यह बाणी है, परमेश्वर की यह बाणी है कि मैं तेरे घावों को भर दूंगा और मैं फिर तुझे उठाकर खड़ा करूंगा और तुझे चंगा करूंगा। तो इन वचनों को आप लिख ले मेरे प्रियो और कंटिन्यू वचन को दोहराएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेंगे। और हम 7वीं बातें लास्ट देखेंगे, 7 बातें। भजन संहिता 103 का 2 आयत और 3 आयत में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। तो सारे अधर्म को, सारे पापों को वो चंगा करने वाला परमेश्वर है और तेरे रोगों को हील करने वाला परमेश्वर है और सारे अधर्म को, सारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर को छोड़ कोई भी पाप क्षमा नहीं करता है। आज पाप की वजह से ही टीबी होते, कैंसर होते, कई प्रकार की बीमारियां आती है मेरे प्रिय भाई बहनों लोगों के जीवन में। आप पाप व्यभिचार से बचकर जो है प्रभु को उपस्थिति में जाएं और प्रार्थना करें। तो मैं ये बातें जो आपके पास रखा है, इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ें, मनन करें और विश्वास के साथ में प्रार्थना को करें, तो परमेश्वर आपको उठाकर क्या करेंगे? खड़ा करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज जितने इस वीडियो को देख रहे, मोबाइल को चला रहे, प्रभु जी, प्रभु तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो हील करने वाला परमेश्वर है। पिता, इनके हाथ, पैर, शरीर, देह को चंगा कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पिता, प्रभु ये तुझ पर विश्वास करते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना को ये विश्वास के साथ में रिसीव करते हैं। प्रभु इनके मनो, इनके हृदय को तैयार कर परमेश्वर पिता, प्रभु इनके हृदय को ऐसे तैयार कर प्रभु जी, तो तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। जैसे एक किसान प्रभु जमीन को तैयार करता है पिता और एक अच्छी फसल बोता है, दाने डालता है और लाखों गुना, हजारों गुना उसमें बीज आता है प्रभु, वैसे इनके मनों को तैयार कर, तेरा वचन का बीज इनके जीवन में चला जाए यीशु के नाम से, और ये विश्वास में और मजबूत हो, प्रार्थना में और मजबूत हो प्रभु जी। और इनकी कोई भी टीबी है, रोग है, बीमारी है, कैंसर है, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। चाहे किसी भी भाई बहन को, चाहे किसी भी यार दोस्तों को हो इनके प्रभु जी, और जितने इस वीडियो को देखेंगे, जितने इस वीडियो को शेयर करेंगे, उनके बच्चे, उनके परिवार में आशीषों की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज जितने निराशाओं में है प्रभु, उन्हें उठा, उन्हें खड़ा कर और उन्हें चंगा कर पिता तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है पिता, तू वैद्यों का वैद्य है, माय लॉर्ड, माय परमेश्वर पिता, तू यहोवा परमेश्वर है, तू यहोवा शालोम है, यहोवा निस्सी है, तू विजय देने वाला, शांति देने वाला
परमेश्वर प्रभु इन्हें उठा, इन्हें बेडों में से उठा जो आज पैरालाइज में है, टीबी में है, कैंसर में है, गठिया बात में है, कई प्रकार की चिंताओं में है, रोग में है, इन्हें उठाकर खड़ा कर परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत सारे बहन बेटियों के लिए जो आज प्रार्थना निवेदन आया प्रभु जी, उनके भाइयों के लिए, उनके बेटियों के लिए उन्हें खड़ा करे प्रभु जी। बहुत सारे बहनें आज हॉस्पिटल में है प्रभु जी, उन्हें हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है परमेश्वर पिता, उन्हें वेंटिलेटर से खींचकर बाहर निकाल यीशु मसीह के नाम से, वो खड़े होने पाए अपने हाथ पैरों में, वो दौड़ने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज जितने भी परमेश्वर पिता टीबी में, कैंसर में प्रभु जी आज हैं प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कर परमेश्वर पिता। आज जितने भी परमेश्वर पिता जॉब के लिए परेशान है, सरकारी जॉब के लिए, नौकरी के लिए परमेश्वर पिता, उन्हें भी प्रभु सरकारी जॉब के लिए, नौकरी के लिए एक अच्छा दरवाजा खोल परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन कहता है जिसे यहोवा खोले उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता परमेश्वर। यस लॉर्ड प्रभु जी तू सबके पाप, श्राप, रोग, बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद पिता मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है, आपने विश्वास के साथ में रिसीव किया है। प्रभु आपको आज नई खुशियों से भर रहा है।